नमस्कार दोस्तों। साउथ चाइना सी में अपना दबदबा कायम करने के लिए चीन लगातार हाथ पैर मार रहा था, लेकिन अमेरिका की एक रणनीतिक चूक ने पूरा गेम पलट कर रख दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के कारण अमेरिका ने इस इलाके से अपना ध्यान हटाया और जो देश अपनी सुरक्षा के लिए वॉशिंगटन के भरोसे बैठे थे, वे अचानक खुद को एकदम अकेला महसूस करने लगे। फिलीपींस, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों को लगने लगा कि ड्रैगन उन्हें पूरी तरह निगल जाएगा, लेकिन ठीक इसी वक्त एंट्री होती है इंडिया की। चीन के खिलाफ अमेरिका की इस गलती ने इंडिया को माला माल करने का रास्ता खोल दिया है। ट्रंप ने पीछे हटने का वो काम किया जिसके बाद अब दुनिया के देश दनादन इंडिया की तरफ भाग रहे हैं और बीजिंग में बैठे चीनी नेताओं की रातों की नींद पूरी तरह से उड़ चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर साउथ चाइना सी में चीन को रोकने के चक्कर में अमेरिका ने ऐसी कौन सी रणनीतिक गलती कर दी जिसका सबसे बड़ा फायदा इंडिया उठा ले गया। और ट्रंप की कौन सी नीति ने एशिया के छोटे देशों का अमेरिका से भरोसा तोड़ दिया, जिसके बाद वो सीधे इंडिया के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। इन भारी भरकम सवालों का जवाब उस ग्लोबल शिफ्ट में छुपा है जो पूरी दुनिया बिल्कुल साफ देख रही है। अमेरिका का फोकस अब इंडो पैसिफिक रीजन से हटकर दुनिया के दूसरे हिस्सों की तरफ शिफ्ट हो चुका है। ट्रंप प्रशासन की नीतियां कुछ इस तरह की रही हैं कि उनका रवैया ताइवान और साउथ चाइना सी के बाकी देशों के प्रति एकदम ढुलमुल नजर आ रहा है। दशकों से जो देश बीजिंग की दादागिरी के खिलाफ वॉशिंगटन की तरफ उम्मीद से देखते थे, उन्हें अब एक बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई है, वो ये कि ट्रंप की लेन देन वाली कूटनीति के सहारे बैठे रहना उनके लिए एक बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। जैसे ही अमेरिकी सेनाओं के पैर इस इलाके से थोड़े पीछे हटे, पूरे रीजन में डर का एक बड़ा माहौल बन गया। इस डर के माहौल को दूर करने के लिए इंडिया ने एक सच्चे और भरोसेमंद ग्लोबल पार्टनर की तरह बहुत तेजी से आगे कदम बढ़ाए। जो देश सालों तक अमेरिका के सिक्योरिटी कवर के भरोसे जी रहे थे, वे अचानक इंडिया की तरफ इसलिए मुड़ने लगे क्योंकि इंडिया का नजरिया एकदम साफ और बिना किसी शर्त वाला है। अमेरिका जब भी किसी देश को अपने हाई एंड डिफेंस सिस्टम बेचता है तो उसके साथ 50 तरह की राजनीतिक कंडीशंस थोप देता है। मानवाधिकारों के लंबे चौड़े लेक्चर दिए जाते हैं और भविष्य में प्रतिबंध लगाने की धमकियां अलग से होती हैं। इन सब से परेशान होकर एशिया के इन देशों ने वॉशिंगटन को साइडलाइन करना शुरू कर दिया। इंडिया ने इन देशों को घातक मिसाइलों से लेकर ड्रोन और मॉडर्न रडार सिस्टम सप्लाई करने का जिम्मा अपने कंधों पर ले लिया है। अब ये देश समझ चुके हैं कि वॉशिंगटन के महंगे और शर्तों वाले हथियारों से बेहतर है कि नई दिल्ली के साथ एक मजबूत और भरोसेमंद पार्टनरशिप की जाए। दोस्तों, अब उस हथियार के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है जिसका नाम सुनकर ही चीन के पसीने छूट जाते हैं। इस पूरे ग्लोबल शिफ्ट के केंद्र में एक ही नाम गूंज रहा है और वो है ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, इंडिया और रूस की साझा ताकत से तैयार हुई ये दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी रफ्तार साउंड की स्पीड से करीब 3 गुना ज्यादा है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जब तक दुश्मन के रडार सिस्टम इसे डिटेक्ट करते हैं, तब तक ये तबाही मचा चुकी होती है। दोस्तों, ब्रह्मोस की बढ़ती डिमांड ने साउथ चाइना सी में ड्रैगन के नौसैनिक समीकरणों को पूरी तरह से बदलना शुरू कर दिया है। फिलीपींस को ब्रह्मोस की पूरी तरह से सफल डिलीवरी देने के बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा मैसेज पूरी दुनिया को दे दिया है। $375 मिलियन की इस डील ने इंटरनेशनल डिफेंस मार्केट में इंडिया का डंका बजा दिया है। अब वियतनाम के साथ भी ब्रह्मोस को लेकर एक बहुत बड़ी डील लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। यही नहीं, इंडोनेशिया भी बहुत जल्द इस ताकतवर मिसाइल सिस्टम को अपनी सेना में शामिल करने जा रहा है। यहाँ तक कि मलेशिया और थाईलैंड ने भी इंडिया के इस डिफेंस सिस्टम में भारी दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी है। अगर इन सभी देशों के पास ब्रह्मोस आ गई तो ड्रैगन की उन जंगी जहाजों का टिक पाना नामुमकिन हो जाएगा जो आज खुलेआम दादागिरी करते हैं। दोस्तों, वियतनाम तो पहले से ही ड्रैगन के लिए एक बहुत बड़ी सिरदर्द रहा है। इतिहास गवाह है कि वियतनाम ने जब भी चीन से टक्कर ली है, उसे लोहे के चने चबवाए हैं। लेकिन आज के दौर में सिर्फ हौसले से युद्ध नहीं जीते जाते, इसके लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए। पार्सल और स्प्रेटली आइलैंड्स को लेकर वियतनाम और चीन के बीच जो तनाव चल रहा है, उसमें अमेरिका का रवैया हमेशा बहुत ही कंफ्यूज करने वाला रहा है। कभी अमेरिका वियतनाम का साथ देता दिखता है तो कभी अपने बिजनेस इंटरेस्ट के चलते पीछे हट जाता है। इसी कंफ्यूजन को दूर करते हुए इंडिया ने वियतनाम को साफ कर दिया है कि वो उनके साथ हर कदम पर खड़ा है। ब्रह्मोस के अलावा इंडिया वियतनाम को गश्ती जहाज भी दे रहा है जो उनके कोस्ट गार्ड की ताकत को कई गुना बढ़ा रहे हैं।
इंडोनेशिया का जिक्र आते ही नाटुना आइलैंड का विवाद सामने आ जाता है। चीन के मछली पकड़ने वाले जहाज, जिन्हें वो अपनी मिलिशिया फोर्स की तरह इस्तेमाल करता है, अक्सर इंडोनेशिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में घुसपैठ करते हैं। जब इंडोनेशिया इसका विरोध करता है तो चीन वहां अपने भारी भरकम कोस्ट गार्ड शिप भेजकर दादागिरी दिखाता है। यही वजह है कि इंडोनेशिया को अब समझ आ गया है कि सिर्फ राजनीतिक विरोध दर्ज कराने से चीन मानने वाला नहीं है। इंडोनेशिया को एक ऐसे हथियार की जरूरत थी जो सीधे तौर पर चीन के जहाजों को समंदर की गहराई में भेजने की ताकत रखता हो, और यहीं पर इंडिया ने अपनी ब्रह्मोस मिसाइल का प्रपोजल उनके सामने रखा। इस डील के फाइनल होने का मतलब है कि इंडोनेशिया के समुद्री इलाके में चीन के जहाजों की घुसपैठ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दोस्तों, अगर वियतनाम, फिलीपींस और इंडोनेशिया के समुद्री तटों पर ब्रह्मोस की पूरी बैटरी की तैनाती हो जाती है तो चीन की समुद्री रणनीति पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगी। साउथ चाइना सी, जिसे बीजिंग अपना खुद का तालाब समझता है, वहां चीनी युद्धपोतों और पनडुब्बियों के लिए खुलेआम घूमना एकदम नामुमकिन हो जाएगा। ब्रह्मोस की सबसे बड़ी खासियत इसका सी स्कीमिंग फीचर है। ये मिसाइल समुद्र की सतह से बिल्कुल सटकर उड़ती है, जिससे ये दुश्मन के कैमरा ब्लाइंड स्पॉट्स और राडार की पकड़ से एकदम बाहर रहती है। ये मिसाइलें चीन के नेवल बेस और उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए एक सीधा खतरा बन जाएंगी। इन देशों की ताकत बढ़ने का मतलब है कि ड्रैगन अब अपनी मन मर्जी से किसी भी आइलैंड पर कब्जा नहीं कर पाएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया सिर्फ हथियार नहीं बेच रहा है, बल्कि इस पूरे रीजन में अपना एक बहुत ही मजबूत रणनीतिक नेटवर्क खड़ा कर रहा है। इंडिया इन देशों के सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है, लॉजिस्टिक सपोर्ट मुहैया करा रहा है और मेंटेनेंस का पूरा बैकअप दे रहा है। फिलीपींस की सेना को ब्रह्मोस ऑपरेट करने की ट्रेनिंग इंडिया में दी गई, यानी हथियारों की खरीद फरोख्त के साथ साथ एक लंबे समय तक चलने वाली दोस्ती की नींव रखी जा रही है, जो इन देशों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद कर रही हैं। दोस्तों, जब कोई देश दूसरे देश का डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है तो उनके बीच सालों साल का कम्युनिकेशन और स्पेयर पार्ट्स का एक अटूट रिश्ता बन जाता है। इंडिया इन देशों को अमेरिका की तरह किसी दबाव में नहीं रखता, बल्कि उन्हें एक बराबर का साझेदार मानता है। इस अप्रोच ने आसियान देशों के बीच इंडिया की इमेज को एक पावरफुल और भरोसेमंद बड़े भाई की तरह स्थापित कर दिया है। दोस्तों, इस पूरी कूटनीति से इंडिया को जो हासिल हो रहा है वो दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। ब्रह्मोस मिसाइल और बाकी डिफेंस सिस्टम की इन बड़ी डीलों से इंडिया को सिर्फ कूटनीतिक नहीं बल्कि अरबों डॉलर का सीधा आर्थिक फायदा हो रहा है। हथियारों की ये सप्लाई इंडिया को एशिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ा रही है। पहले जिस देश की पहचान दुनिया के सबसे बड़े हथियार खरीदार के रूप में होती थी, वो आज दुनिया को हथियार सप्लाई करके अपनी अर्थव्यवस्था को कई गुना ज़्यादा ताकतवर बना रहा है। दोस्तों, ये अरबों की डील इंडिया के डिफेंस सेक्टर में भारी बूम ला रही है, जिससे रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए भारी भरकम फंड मिल रहा है। इसके साथ ही एशिया के इस हिस्से में इंडिया अब अमेरिका के एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद विकल्प के रूप में उभरता हुआ नया सिक्योरिटी पार्टनर बन गया है। ट्रंप के फैसले ने जो जगह खाली की थी, इंडिया ने उसे इस तरह से भरा है कि अब पश्चिमी देश भी हैरान है। दोस्तों, चीन के इस बढ़ते डर के पीछे एक बहुत ही गहरी और पुरानी वजह छिपी है। चीन हमेशा से इंडिया को घेरने के लिए एक खास पॉलिसी पर काम करता रहा है, जिसे दुनिया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के नाम से जानती है। इसके तहत बीजिंग ने पाकिस्तान, म्यांमार और श्रीलंका जैसे देशों को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर वहां अपने मिलिट्री और नेवल बेस बनाने की कोशिश की है। मकसद एकदम साफ था कि इंडिया को उसके ही पड़ोस में चारों तरफ से घेर लिया जाए। लेकिन अब इंडिया ने ड्रैगन को उसी की भाषा में, उसी के घर के ठीक सामने एक करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। इंडिया की एक्ट ईस्ट नीति ने साउथ चाइना सी में एक बिल्कुल नया मोर्चा खोल दिया है। जो काम चीन इंडिया के पड़ोस में कर रहा था, इंडिया ने उससे भी कई गुना ज़्यादा आक्रामक तरीके से चीन के पड़ोसियों को ताकतवर बनाना शुरू कर दिया है। फिलीपींस और वियतनाम जैसे देशों को ब्रह्मोस देकर इंडिया ने सीधे तौर पर चीन की गर्दन पर हाथ डाल दिया है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पे आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।